जैसे कि इसमें सबसे पहले बताया सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. ही ऑब्जर्व द सेल इन ए कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ ए प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप. ये पहली डिस्कवरी थी. सेकेंड डिस्कवरी है लेवन हुक ने की थी 1674 में. विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल्स इन द पॉन्ड वाटर ऑफ द फॉर द फर्स्ट टाइम. देखो जो कॉर्क स्लाइस का जो सेल था ये आपका डेड सेल था, क्योंकि कॉर्क जो होता है वो डेड पार्ट होता है प्लांट का. बट लेवन हुक ने 1664 में एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की हेल्प से लिविंग सेल पॉन्ड वाटर के अंदर लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था. देन इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. रॉबर्ट ब्राउन अगले आपके वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1831 में सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसको ऑब्जर्व किया था. परकिंजी in 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell. परकिंजी आपके अगले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेल के अंदर जो भी फ्लूइड होता है, जो भी लिक्विड होता है, उसको नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म. देन उसके बाद है आपका द सेल थ्योरी that all the plants and animals are composed of cells and that the cells is the basic unit of life was presented by two biologists, सेचलिन एंड सेचवान. सेचलिन और सेचवान दो आपके वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी, जिसमें बताया गया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपके सेल से मिलकर बनते हैं. द सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सपेंडेड बाय वर्चाउ बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. सेल थ्योरी को आगे एक्सपैंड किया था, मतलब और आगे बढ़ाया था आपके वर्चाउ ने, जिन्होंने ये बताया था कि जो नए सेल्स हैं वो पुराने सेल से ही बनते हैं. With the discovery of the electron microscope in 1940, it was possible to observe and understand the complex structure of cell and its various organelles. और 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो आपका हाईली कन्फाइंड माइक्रोस्कोप होता है वो डिस्कवर हुआ था, जिसके बाद सेल के अंदर और क्या क्या प्रेजेंट होते हैं और कौन से छोटे छोटे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं उनको डिस्कवर किया गया था. तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज विच आर वर डिस्कवर्ड एट दैट टाइम एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं, आपको ये लर्न करनी है. इनमें से कोई भी छोटा क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है. द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप वर्ल्ड. इट इज़ नॉट नोन दैट अ सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट ए होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमीबा. नाउ नोन दैट, मतलब अब ये क्या कह रहा है कि मैग्नीफाइंग ग्लास लेंसेज और माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी से हमें माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के बारे में पता चला था. मतलब जो हमें नॉर्मल आइज से नहीं दिखाई देते थे उन जीवों के बारे में भी हमें माइक्रोस्कोप और लेंसेज की डिस्कवरी के बाद पता चलना स्टार्ट हुआ. और तब हमें ये भी पता चला कि एक सिंगल सेल के भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जैसे कि अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया. दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. वो ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल से बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर. यूनि का मतलब होता है सिंगल. देन है आपका ऑन द अदर हैंड मेनी सेल ग्रुप्स टुगेदर इन ए सिंगल बॉडी एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शंस इन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स इन आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. दूसरे जो बहुत सारे सेल से मिलकर जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, जो अलग अलग फंक्शंस मतलब करते हैं, अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शन करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. जैसे कि फंजाई, प्लांट, एनिमल, ये सारे आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं. कैन वी फाइंड आउट नेम्स ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ये जो ऊपर आपको नाम दिए हुए हैं, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, वेरियस टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ये सारे आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम ए सिंगल सेल. हाउ. अब जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं एक्चुअल में वो सिंगल सेल से ही बनते हैं. कैसे बनते हैं ये आप डिटेल में आगे पढ़ोगे. सेल डिवाइड्स टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड. ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. सेल्स ही टूट के नए सेल्स बनाते हैं और इसीलिए सभी सेल्स जो हैं वो पुराने सेल से ही बनते हैं. ठीक है, ये सेल थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया था. अब यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी है. इस एक्टिविटी में कुछ नहीं, आपको वेरियस काइंड ऑफ सेल्स के बारे में बताया हुआ है. सम ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो have cells of different kinds. Look at the following pictures. It depicts some cells of the human body. अब ये फिगर 3.5.3 जो है इसमें हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले सेल्स के बारे में बताया हुआ है कि मतलब हमारी बॉडी में ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह के सारे सेल, जैसे अनियन में हम बात करें तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमारी बॉडी में भी एक ही तरह के सारे सेल पाए जाए. अनियन के भी सिर्फ उस एक पार्ट की बात हो रही थी, उस एक पार्ट को वो एक ही तरह के सेल मिलकर बना रहे थे. तो इसी तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर भी वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के सेल पाए जाते हैं. जैसे मसल सेल्स हो गए, आपके ब्लड सेल्स हो गए, नर्व सेल हो गए,
फैट सेल्स हो गए, स्पर्म हो गया, ओवम हो गया, ये सारे आपके डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हैं. द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म. कौन सा सेल कैसा दिखाई देगा या उसका क्या, वो कहाँ होगा, ये डिपेंड करता है उसके फंक्शंस पे, वो कहाँ पाया जाता है, उसके क्या फंक्शन है. सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स, और कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जो अपना शेप चेंज कर सकते हैं, जैसे अमीबा. In some cases, the cell shape would be more or less fixed and peculiar for particular type of cells. For example, nerve cell have a typical shape. और कुछ cells ऐसे भी होते हैं जिनकी shape जो है वो fix होती है उनके functions के हिसाब से. Each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are characteristics of all living forms. How does a living cell perform these basic functions? अब ये यहीं पे कह रहा है कि जो आपके डिफरेंट सेल्स हैं वो आपके डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, वो उनकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि किसकी कितनी क्षमता है. अब ये किस तरह से होगा कि कौन सा सेल क्या परफॉर्म करेगा, इसी को हम क्या कहते हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर. वी नो दैट देयर इज़ अ डिवीज़न ऑफ लेबर इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग्स. दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. The human body has a heart to pump blood and stomach to digest food and so on. Similarly, division of labor are also performed or also seen within a single cell. Sorry, कहाँ गया, हाँ. Single cell. This means that the different part of the human body perform different functions. The human body has a heart to pump blood to and stomach to digest food. Similarly, division of labor is also seen within a single cell in many cases. अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप मतलब पार्ट्स हैं वो अलग अलग फंक्शन करते हैं. जैसे हार्ट का जो फंक्शन है वो ब्लड को पंप करना है, पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना है. इसी तरह से स्टमक का जो फंक्शन है वो आपके फूड को डाइजेस्ट करना है. तो उसी हिसाब के सेल वहाँ पे पाए जाते हैं जो इस तरह का काम कर सकें. ठीक है. बट जो आपके सिंगल सेल्स होते हैं उनमें भी कई बार आपके जो एक सिंगल सेल बहुत तरह के फंक्शंस करता है, अलग अलग तरह के फंक्शंस करता है. In fact, each such cell has got certain specific components within it known as cell organelles. Each kind of cells organelles perform a special function. अब जैसे जो सिंगल सेल्स होते हैं उनके अंदर भी आपके और छोटे छोटे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनेली कहते हैं, जो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेली परफॉर्म ए स्पेशल फंक्शन such as making new material in the cell, clearing up the waste from the cell एंड सो ऑन. मतलब नई चीज़ें बनाना सेल के अंदर और पुरानी जो वेस्ट चीज़ें उनको वेस्ट बाहर निकालना. A cell is able to live and perform all its functions because of these organelles. These organelles together constitute the basic unit called cell. It is interesting that all cells are found to have the same organelles no matter what their function is and what organisms they are found in. मतलब जितने भी सेल्स होते हैं उनमें अलग अलग तरह की सेल ऑर्गेनेलिस पाई जाती है और उन सेल ऑर्गेनेलिस का सेम फंक्शन होता है, सेम काम होता है, चाहे वो किसी भी तरह की सेल के अंदर प्रेजेंट हो. आगे क्वेश्चन है आपका, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ. ये रॉबर्ट हुक के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने सबसे क्या डिस्कवर किया था और कैसे किया था. सेकंड है आपका, वाई इज़ इट द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट. सेल को स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है. स्ट्रक्चर इसीलिए क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बनते हैं, और फंक्शन इसलिए क्योंकि जितने भी फंक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर वो सेलुलर लेवल पे ही परफॉर्म किए जाते हैं.